Welcome back to this session of the Hindu newspaper analysis. Today we will discuss mainly four issues which have national and international importance for UPSC civil services examination. We will discuss first issue is keeping a watch on growing arc of violence. In this article we will discuss how extremism is growing in world. The second issue is what is the budget for a railway. The third issue is how has the budget allocated funds for urban development. And the fourth issue is China contributes substantially to US biggest import. So let's discuss all the issues in detail. In this article, we will discuss about why communal violence growing in world. Nearly 3 years old war in Ukraine and the Israel-Hamas conflict in Middle East have showed instances of violence, especially those perpetrated by extremist group. रसिया का यूक्रेन पर वॉर एंड मिडिल ईस्ट में इजराइल हमास के बीच में जो ये वॉर चल रहे हैं अबाउट 3 ईयर्स से कंटिन्यू वॉर चल रहे हैं। इन वॉर ने ये शो किया है कि वायलेंस वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, स्पेशली एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के द्वारा। दीज कॉन्फ्लिक्ट्स आर शोइंग चेंजिंग पैटर्न ऑफ एक्सट्रीमिज्म वायलेंस विच इफ इग्नोर्ड कुड हैव सीरियस रिपरकशंस इन द फ्यूचर। यूक्रेन एंड इजराइल हमास के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ये एक्सट्रीमिज्म वायलेंस के चेंजिंग पैटर्न को शो कर रहे हैं, और अगर इन वायलेंस को इग्नोर किया जाता है इन फ्यूचर इसके सीरियस रिपरकशंस फेस हो सकते हैं। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डेवलपमेंट एंड दियर इम्प्लीकेशंस इज असेंशियल फॉर मेंटेनिंग ग्लोबल स्टेबिलिटी। ग्लोबल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इन वायलेंस को अंडरस्टैंडिंग करना और इसके इम्प्लीकेशंस को इवेल्युएट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एन ओवरव्यू ऑफ शिफ्टिंग ट्रेंड्स इन एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म किस तरह से पूरे वर्ल्ड के अंदर करंट में शिफ्ट हो रहा है। A RAND study published in the US highlighted constant changes in violent extremism, domestic terrorism, and emphasizing the importance of law enforcement agencies adapting to these shifts. रैंड की एक पब्लिक स्टडी के अकॉर्डिंग जो कि यूएस के द्वारा पब्लिश की गई है, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म एंड डोमेस्टिक टेररिज्म के अंदर कॉन्स्टेंट चेंजेज हो रहे हैं, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इनको बेटर तरीके से डील किया जाए। वाई दिस स्टडी मेनली फोकस्ड ऑन यूएस, इट्स फाइंडिंग गेव ग्लोबल रेलेवेंस। रैंड की स्टडी का मेनली फोकस यूएस पर रहा है, बट इसकी जो भी फाइंडिंग्स हैं स्टडी का वो ग्लोबल रेलेवेंस रखती है। एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट थ्राइव ऑन सोसाइटल वल्नरेबिलिटीज एंड डिमांड विजिलेंस फ्रॉम बोथ सोसाइटीज एंड गवर्नमेंट्स। एक्सट्रीमिज्म वायलेंट जो थ्राइव होते हैं वो सोसाइटल वल्नरेबिलिटीज के थ्रू ये थ्राइव होते हैं, और सोसाइटी एंड गवर्नमेंट दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस तरह के एक्सट्रीमिज्म को विजिलेंट करें। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया एंड लेफ्ट विंग चैलेंजेस। इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद लेफ्ट विंग से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस शो हुए हैं। अर्ली कम्युनिस्ट मूवमेंट्स तेभागा एंड तेलंगाना। Two prominent early examples of left-wing agitation were the Tebaga movement in Bengal and communist-led Telangana uprising. लेफ्ट विंग एजिटेशन के यहाँ पर टू प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। नंबर 1 तेबागा मूवमेंट इन बंगाल एंड नंबर 2 कम्युनिस्ट लीड तेलंगाना अपराइजिंग। ये दोनों लेफ्ट विंग एजिटेशन के एग्जाम्पल्स हैं। The Tebaga movement in 1940s sought to reduce the share of crop landlords could demand from tenant farmers. तेबागा मूवमेंट जो कि 1940s में इंडिया के अंदर रन कर रहा था, लैंडलॉर्ड के द्वारा जो भी क्रॉप शेयर टेकिंग किया जाता था फार्मर्स से, इसको रिड्यूस करना तेबागा मूवमेंट का एक टारगेट रहा है। एडवोकेटिंग फॉर 2/3 ऑफ द प्रोड्यूस टू रिमेन विद द फार्मर्स। तेबागा मूवमेंट ने एडवोकेट किया कि 2/3 ऑफ द प्रोड्यूस पार्ट फार्मर्स के पास रहना चाहिए। इट मीन्स 66% प्रोड्यूस फार्मर्स के पास रहना चाहिए, बाकी 33% वो लैंड लॉर्ड्स को गिवन कर सकते हैं। Gained traction among the rural poor, the movement faced brutal suppressions and its revolutionary
aspirations were ultimately curtailed. तेबागा मूवमेंट ने रूरल पुअर के बीच में काफ़ी ट्रैक्शन गेन किया एंड उसके बाद इस मूवमेंट को ब्रूटली सप्रेशन कर दिया गया। रिवॉल्यूशनरी एस्पिरेशंस इस मूवमेंट की जो भी थी अल्टीमेटली उन्हें कर्टेल्ड कर दिया गया। तेलंगाना अपराइजिंग लीड बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा तेलंगाना अपराइजिंग को लीड किया गया था। वो था रेडिकल पीजेंट रिबेलियन अगेंस्ट ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स एंड फ्यूडल सिस्टम इन हैदराबाद स्टेट। तेलंगाना अपराइजिंग हैदराबाद स्टेट के अंदर लैंडलॉर्ड एंड फ्यूडल सिस्टम के अगेंस्ट एक रेडिकल पीजेंट रिबेलियन था। सो टू इम्प्लीमेंट लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन एंड एबॉलिश एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस। तेलंगाना अपराइजिंग का जो मेन एम था वो लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्लीमेंट करना और एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस को एबॉलिश करना रहा है। द नक्सलाइट मूवमेंट अ परसिस्टेंट चैलेंज। नक्सलाइट मूवमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। बाय द लेट 1960s द न्यू वेव ऑफ कम्युनिस्ट एक्सट्रीमिज्म इमर्ज्ड नोन एज नक्सलाइट मूवमेंट। 1960s के लास्ट में एक कम्युनिस्ट एक्सट्रीमिज्म इमर्ज होता है विच इज ऑल्सो नोन एज नक्सलाइट मूवमेंट। ऑरिजिनेट इन द विलेज ऑफ नक्सलबाड़ी इन वेस्ट बंगाल। नक्सलाइट मूवमेंट वेस्ट बंगाल के नक्सलबाड़ी विलेज से स्टार्ट होता है। Movement was driven by radical Maoist ideology that sought to overthrow the state through armed struggle. नक्सलाइट मूवमेंट रेडिकल माओइस्ट आइडियोलॉजी के बेस पर ड्राइवन था जो कि आर्म्ड स्ट्रगल के थ्रू स्टेट को ओवरथ्रो करना चाहता है। Unlike earlier communist movements which had a broader societal agenda, the Naxalite mainly focused on violent class warfare and targeted landlords, government institutions. नक्सलाइट मूवमेंट से पहले जितने भी कम्युनिस्ट मूवमेंट हुए उनका सोसाइटल एजेंडा काफ़ी ब्रॉडर रहा है, बट नक्सलाइट का जो मेनली फोकस रहा है वो वायलेंट क्लास पर रहा है एंड टारगेटेड लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पर इसका फोकस रहा है। लेसन्स फॉर द प्रेजेंट। India's experience with left-wing extremism demonstrated the need for a multifaceted approach to countering various types of threat. इंडिया ने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस फेस किए हैं और फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए उसने ये चीज़ सीखा है कि वेरियस टाइप के थ्रेट से किस तरह से काउंटर किया जा सकता है। पुलिस एंड मिलिट्री एक्शन व्हाइल नेसेसरी टू कॉम्बैट वायलेंट इंसर्जेंसी मस्ट बी कॉम्प्लीमेंटेड बाय सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। एक्सट्रीमिज्म से फाइट करने के लिए पुलिस एंड मिलिट्री एक्शन नेसेसरी है, बट सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी होना चाहिए सोसाइटी के अंदर। अगर इस तरह के वायलेंट को अगर हमें कम करना है। डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स टारगेटिंग अफेक्टेड रीजन सच एज इम्प्रूविंग हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैन हेल्प टू विन द trust of local population and weaken the appeal of extremist ideologies. Developmental initiatives targeting affected region को टारगेट करते हुए डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा टेकन किए जाना चाहिए, सच एज इम्प्रूविंग हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके थ्रू लोकल पॉपुलेशन के ट्रस्ट को बूस्ट किया जाता है गवर्नमेंट के प्रति और एक्सट्रीमिज्म आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं वीकन किया जा सकता है। राइज ऑफ राइट विंग एक्सट्रीमिज्म। राइट विंग एक्सट्रीमिज्म का भी वर्ल्ड के अंदर राइज हो रहा है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द वायलेंट डिफेंस ऑफ एथनिक और रेशियल pseudo national identity and is also associated with radical hostility towards state authorities, minorities, immigrants और left wing political groups. राइट विंग एक्सट्रीमिज्म इसके अंदर एथनिक और रेशियल और सूडो नेशनल आइडेंटिटी का यहाँ पर वायलेंट डिफेंस इसके अंदर इंक्लूड होता है और इसका जो एसोसिएशन है वो रेडिकल हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स अथॉरिटीज, माइनॉरिटीज, इमिग्रेंट्स और लेफ्ट विंग पॉलिटिकल ग्रुप्स, यानी अथॉरिटीज, माइनॉरिटीज, इमिग्रेशन एंड लेफ्ट विंग पॉलिटिकल ग्रुप के अगेंस्ट इसका हॉस्टिलिटी है। द ग्लोबल स्प्रेड ऑफ राइट विंग आइडियोलॉजीज। राइट विंग आइडियोलॉजीज का ग्लोबली किस तरह से स्प्रेड हो रहा है। राइट विंग एक्सट्रीमिज्म हैज बिकम ए ग्लोबल इशू, इट इज नॉट कॉन्फाइंड टू वन रीजन। राइट विंग एक्सट्रीमिज्म करंट में ग्लोबल इशू बन चुका है और ये ओनली वन रीजन तक कॉन्फाइंड नहीं है बल्कि पूरा वर्ल्ड में ये स्प्रेड हो चुका है।
इन यूरोप द राइज ऑफ राइट विंग पॉपुलिस्ट पार्टीज एंड मूवमेंट आर एग्जाम्पल। यूरोप के अंदर राइट विंग पॉपुलिस्ट पार्टीज का राइज हो रहा है एंड कुछ मूवमेंट भी वहाँ पर देखे जा रहे हैं। कंट्रीज सच एज फ्रांस, जर्मनी एंड इटली हैव सीन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन नेशनलिस्ट रिटोरिक एंड जेनोफोबिक पॉलिसीज। फ्रांस, जर्मनी एंड इटली जो कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट के कुछ कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज के अंदर सिग्निफिकेंट इंक्रीज नेशनलिस्ट रिटोरिक एंड जेनोफोबिक पॉलिसी में हम देख सकते हैं। Germany, which was once a bastion of post-war liberal democracy, has faced a surge in far-right movements such as Alternative for Germany, AfD party and neo-Nazi groups. जर्मनी जो कि पोस्ट वॉर लिबरल डेमोक्रेसी का एक भाषण हुआ करता था, वहाँ पर फार राइट मूवमेंट सच एज अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी एंड न्यो नाजी ग्रुप्स यहाँ पर सर्ज हुए हैं। द रोल ऑफ द रोल ऑफ इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म इन ग्लोबल स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। ग्लोबल एक्सट्रीमिज्म में इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म का क्या रोल रहा है? Islamist extremism plays a significant role in global spread of extremism as it provides an ideological framework that inspire and justify violent act. ग्लोबल एक्सट्रीमिज्म में इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म का एक सिग्निफिकेंट रोल रहा है बिकॉज ये ग्लोबल एक्सट्रीमिज्म के लिए एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है जो कि वायलेंट एक्ट को इंस्पायर करता है एंड उसको जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कराता है। Here are some key aspects of Islamist extremism role in global spread of extremism. ग्लोबल स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म में इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म का क्या रोल है, यहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स गिवन है। नंबर 1, आइडियोलॉजी। इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म रूटेड इन अ डिस्टॉर्टेड इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम एम्फसाइजिंग द नीड फॉर जिहाद अगेंस्ट परसीव्ड एनिमीज ऑफ इस्लाम। इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म एक इस्लाम का डिस्टॉर्टेड इंटरप्रिटेशन है जो कि जिहाद को एम्फसाइजिंग करता है अगेंस्ट एनिमीज ऑफ इस्लाम। नंबर 2, ग्लोबल रीच। इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप लाइक ISIS, Al-Qaeda and their affiliates have a global presence with networks spanning across the Middle East, Africa, Asia and West. इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म के अंदर वेरियस ग्रुप्स हैं सच एज ISIS, Al-Qaeda और इसके जो भी एफिलिएट्स हैं उनका ग्लोबल प्रेजेंस हम देख सकते हैं और इनका जो नेटवर्क स्पेनिंग है वो मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया एंड वेस्ट में इनका काफ़ी नेटवर्क स्प्रेड होता चला जा रहा है। नंबर 3, ऑनलाइन प्रोपोगेंडा। द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया हैव इनेबल्ड इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म ग्रुप टू डिसेमिनेट देयर आइडियोलॉजी, रिक्रूट मेंबर्स एंड इंसाइड वायलेंस वर्ल्ड वाइड। इंटरनेट एंड सोशल मीडिया ने इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म ग्रुप को डिसेमिनेट होने में काफ़ी इनेबल किया है और इसकी आइडियोलॉजी काफ़ी स्प्रेड हुई है वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्रीज तक। इंटरनेट एंड सोशल मीडिया के थ्रू ये पीपल का रिक्रूटमेंट करते हैं एंड वायलेंस को वर्ल्ड वाइड इंसाइट करते हैं। फंडिंग एंड सपोर्ट। इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म ग्रुप ऑफन रिसीव फंडिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स बाय दिस फैसिलिटेटिंग देयर ग्लोबल ऑपरेशंस। इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म ग्रुप को जो फंडिंग रिसीव होता है वो स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू होता है जिसका यूज करके ग्लोबल ऑपरेशंस को फैसिलिटेट करते हैं। नंबर 5, रेडिकलाइजेशन। इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म ग्रुप इंस्पायर एंड रेडिकलाइज इंडिविजुअल्स वर्ल्ड वाइड ऑफन थ्रू ऑनलाइन प्रोपेगेंडा लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एक्सट्रीमिस्ट सेल। इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप रेडिकलाइज इंडिविजुअल्स को इंस्पायर करते हैं, रेडिकलाइज करते हैं वर्ल्ड लेवल पर, ऑनलाइन प्रोपोगेंडा के थ्रू ये अपना आइडियोलॉजी को स्प्रेड करते हैं। Competition and escalation. The global spread of Islamist extremism has led to competition among extremist groups, resulting in escalated violence and terrorist attack. एक्सट्रीमिस्ट का जिस तरह से ग्लोबली स्प्रेड हो रहा है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के बीच में यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। एज ए रिजल्ट टेररिस्ट अटैक एंड वायलेंस काफ़ी एस्केलेट होते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। What should be done to counter global spread of Islamist extremism? इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म के स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है? टू काउंटर द ग्लोबल स्प्रेड ऑफ इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म, सिविल सोसाइटी, टेक कंपनीज एंड गवर्नमेंट मस्ट वर्क टुगेदर टू। अगर हमें इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म को
काउंटर करने हैं। सोसाइटी, टेक कंपनीज एंड गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव्स टेकिंग करने होंगे, सच एज नंबर 1 डिसरप्ट फंडिंग नेटवर्क को डिसरप्ट करना होगा। काउंटर ऑनलाइन प्रोपेगेंडा को काउंटर करना होगा। सपोर्ट कम्युनिटी बेस्ड काउंटर रेडिकलाइजेशन इनिशिएटिव्स, कम्युनिटी बेस्ड रेडिकलाइजेशन इनिशिएटिव्स को यहाँ पर सपोर्ट करना होगा। नंबर 4 फोस्टर ग्लोबल कोऑपरेशन एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग, ग्लोबल कोऑपरेशन एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग को फोस्टर करना होगा। प्रोमोट इंक्लूसिव एंड प्लूरलिस्टिक नैरेटिव, इंक्लूसिव एंड प्लूरलिस्टिक नैरेटिव्स को प्रमोट करना होगा। एड्रेसिंग द रूट कॉज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म का रूट कॉज क्या है उसको एड्रेस करना होगा। सच एज इनक्वालिटी, पॉवर्टी एंड पॉलिटिकल रिप्रेशन इज ऑल्सो क्रूशियल फॉर प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म। इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म के स्प्रेडिंग को प्रिवेंट करने के लिए इक्वालिटी, पॉवर्टी, पॉलिटिकल रिप्रेशन से रिलेटेड इश्यूज से जो भी कंसर्न है उसको एड्रेस करना होगा। कंक्लूजन, the changing face of extremism require a robust response from civil societies, government and law enforcement agencies. एक्सट्रीमिज्म का जो फेस चेंज हो रहा है इसके लिए सिविल सोसाइटीज, गवर्नमेंट एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के रिस्पॉन्स को यहाँ पर रोबस्ट करना होगा। While the immediate crisis in Middle East and Ukraine, the dominant headlines, the persistent threat of both left-wing and right-wing extremism should not be overlooked. मिडिल ईस्ट एंड यूक्रेन से रिलेटेड हेडलाइंस डोमिनेट हैं, बट लेफ्ट विंग एंड राइट विंग एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड जो भी थ्रेड परसिस्ट हैं उनको ओवरलुक हमें नहीं करना चाहिए। एड्रेसिंग दिस वायलेटिंग इवॉल्विंग थ्रेट इज क्रूशियल फॉर सेफगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड वाइड। जितने भी थ्रेट इवॉल्व हो रहे हैं करंट में वर्ल्ड के अंदर, उससे वर्ल्ड लेवल पर डेमोक्रेसीज के फ्यूचर को सेफगार्ड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट मीन्स एक्सट्रीमिज्म को अगर हमें कंट्रोल करना है तो व्हाट इज द यूनियन बजट फॉर रेलवे? इन दिस आर्टिकल वी विल डिस्कस अबाउट allocation of fund to railway. The railway budget 2025 has been announced with a total allocation of 2.65 lakh crore, the same as last year. रेलवे बजट 2025 अनाउंस कर दिया गया है। इस ईयर रेलवे के लिए 2.65 लाख करोड़ रुपीज का बजट एलोकेट किया है जो कि लास्ट ईयर के इक्वल है। While the budget saw capital expenditure and infrastructure expansion, reduction in allocations for customer amenities, public sector investment and freight corridor have raised concern. इस ईयर के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन हुआ है, बट कस्टमर एमिनिटीज, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड फ्रेट कॉरिडोर से रिलेटेड बजट काफ़ी रिड्यूस हुआ है जो कि वेरियस कंसर्न यहाँ पर रेज करता है। रेल बजट 2025 एलोकेशन एंड एक्सपेंडिचर, टोटल एलोकेशन 2.65 लाख करोड़, सेम एज लास्ट ईयर। कैपिटल एक्सपेंडिचर 2.52 लाख करोड़ इंक्लूडिंग पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंडिचर इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 2.09 लाख करोड़। यहाँ पर ये 2024-25 दोनों ईयर का बजट यहाँ पर क्या रहा है उससे रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है। मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन रेलवे बजट 2025 रेलवे बजट में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मेंशन किया गया है। द रेलवे हैज अनाउंस्ड न्यू प्रोजेक्ट कॉस्ट टू ₹4.6 लाख करोड़ विच इंक्लूड लेइंग ऑफ न्यू रेलवे लाइन्स, न्यू रेलवे लाइन्स को लेइंग ऑफ करना होगा। डबलिंग एंड क्वाड्रपलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग रेलवे नेटवर्क, एग्जिस्टिंग रेलवे नेटवर्क को डबल किया जाएगा, क्वाड्रपलिंग किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरपास, फ्लाईओवर्स एंड वर्कशॉप, अंडरपास, फ्लाईओवर एंड वर्कशॉप यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन रोलिंग स्टॉक एंड स्टेशन डेवलपमेंट, रोलिंग स्टॉक एंड स्टेशन रीडेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इंस्टॉलेशन ऑफ मॉडर्न सिग्नलिंग सिस्टम फॉर इम्प्रूव सेफ्टी, इम्प्रूव सेफ्टी के लिए मॉडर्न सिग्नलिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा। डिक्लाइन इन कस्टमर एमिनिटीज, इस बजट के अंदर जो इम्पोर्टेंट कंसर्निंग इशू रहा है वो कस्टमर एमिनिटीज पर डिक्लाइन होना रहा है। The allocation for customer amenities has seen a continued decline. फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में बजट एस्टिमेट जो था वो 15,510 करोड़ रहा है स्पेशली एमिनिटीज के लिए। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो रिवाइज एस्टिमेट रहा है वो 12,993.97 करोड़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए ये बजट 12,118 करोड़ जो कि काफ़ी रिड्यूस हो चुका है लास्ट ईयर के कंपेयर में।
These funds are crucial for maintaining station hygiene, modernizing seating areas, improving ticketing system, repairing trolleys and enhancing passenger safety measures. कस्टमर एमिनिटीज के अंदर स्टेशन हाइजीन इंक्लूड होता है, मॉडर्नाइजिंग सीट एरियाज, इंप्रूविंग टिकटिंग सिस्टम, रिपेयरिंग ट्रॉलीज, इन्हांसिंग पैसेंजर सेफ्टी मेजर्स, ये सब इंक्लूड होते हैं। और इन्हीं पर जो बजटिंग है वो काफ़ी रिड्यूस हुआ है इस ईयर। रेलवेज ग्रोथ इन फ्रेट एंड इलेक्ट्रिफिकेशन टारगेट। फ्रेट एंड इलेक्ट्रिफिकेशन टारगेट में रेलवे के अंदर क्या क्या ग्रोथ हुए हैं। रिकॉर्ड फ्रेट कैपेसिटी। रेलवे मिनिस्टर अनाउंस दैट बाय मार्च 2025 इंडियन रेलवेज विल अचीव अ माइलस्टोन ऑफ 1.6 बिलियन टन कार्गो कैरिंग कैपेसिटी, मेकिंग इट द सेकंड लार्जेस्ट रेलवे कार्गो कैरियर ग्लोबली आफ्टर चाइना। रेलवे मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि मार्च 2025 तक इंडियन रेलवे 1.6 बिलियन टन कार्गो कैरिंग कैपेसिटी को अचीव कर लेगा और इसके बाद इंडिया सेकंड लार्जेस्ट रेलवे कार्गो कैरियर ग्लोबली बन जाएगा। फर्स्ट नंबर पर चाइना आता है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन गोल। द रेलवेज इज सेट टू अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इट्स नेटवर्क इन फाइनेंशियल ईयर 25-26, विच रिड्यूसिंग इट्स कार्बन फुटप्रिंट एंड इंप्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी। इस ईयर रेलवे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के टारगेट को अचीव कर लेगा, जिसके बाद कार्बन फुटप्रिंट्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सकता है। बुलेट ट्रेन एंड हाई स्पीड रेल डेवलपमेंट। इंडिजिनस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स इंडिजिनस प्रोडक्शन ऑफ हाई स्पीड बुलेट ट्रेन। इंडिया हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के इंडिजिनस प्रोडक्शन पर प्रोग्रेस कर रहा है। दिस ट्रेन आर डिजाइन टू रन 280 किलोमीटर पर आवर विद कंटिन्यूड सपोर्ट फ्रॉम द जापानीज गवर्नमेंट। इस ट्रेन का जो स्पीड होता है वो 280 किलोमीटर पर आवर होता है और जापानीज गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ इंडिया में बुलेट ट्रेन यहाँ पर इसका प्रोग्रेस हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में बुलेट ट्रेन के लिए एक्सपेंडिचर यहाँ पर एलोकेट किया गया था 18,295 करोड़ रुपीज़ का एलोकेशन किया गया था। और इसी ईयर 2024-25 में नेक्स्ट ईयर यहाँ पर 21,000 करोड़ का बजट एस्टिमेट किया गया था। इस ईयर 19,000 रुपीज़ का यहाँ पर बजट एलोकेट किया गया है। एक्सपेंशन ऑफ हाई स्पीड रेल फ्लीट। हाई स्पीड रेल फ्लीट का यहाँ पर एक्सपेंशन किया जाएगा, ऐसा बजट के अंदर मेंशन किया गया है। द रेल बजट 2025 इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 50 नमो भारत ट्रेन। 50 नमो भारत ट्रेन को यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने का टारगेट रखा गया है। नमो भारत ट्रेन 130 किलोमीटर पर आवर का इसका स्पीड होता है। 100 नॉन एसी अमृत भारत ट्रेन को यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाएगा। 200 वंदे भारत ट्रेन का यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाएगा। 17,500 जनरल कोचेज ऑफ विच 1,200 हैव ऑलरेडी बीन मैन्युफैक्चर्ड। 17,500 जनरल कोचेज का मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिसमें से 1,200 कोचेज ऑलरेडी मैन्युफैक्चर किए जा चुके हैं। What is union budget for urban development in India? In 2015, the India government positioned urban development as a key pillar of its growth strategy, as cities contribute nearly 67% of the GDP. 2015 में इंडिया गवर्नमेंट ने अर्बन डेवलपमेंट को अपने ग्रोथ स्ट्रेटजी का एक की पिलर के तौर पर मेंशन किया, बिकॉज अर्बन का इंडिया की जीडीपी में 67% का कंट्रीब्यूशन है। However, in the government's vision for a विकसित भारत, cities seem to be conspicuously absent. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विकसित भारत का जो विजन है उसके लिए सिटीज़ का डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर सिटीज़ का कंस्पियसली एब्सेंट यहाँ पर देखा जा रहा है। इट मीन सिटीज़ पर उतना फोकस नहीं किया जा रहा है जितना कि नीड है। इसकी वजह से विकसित भारत का जो ड्रीम है, विजन है, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। व्हाट वाज एलोकेशन फॉर अर्बन इंडिया। अर्बन इंडिया के लिए कितना एलोकेशन इस बजट के अंदर प्रपोज किया गया है। टोटल आउटले फॉर अर्बन डेवलपमेंट स्टैंड एट ₹96,777 करोड़, हायर देन लास्ट ईयर्स बजट प्रपोजल ऑफ ₹82,576.57 करोड़। इस ईयर अर्बन डेवलपमेंट के लिए 96,777 करोड़ रुपीज़ का बजट यहाँ पर एलोकेट किया गया है। लास्ट ईयर 82,576.57 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर प्रोपोजल रखा गया था। बिगेस्ट शॉर्टफॉल इन प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में बिगेस्ट शॉर्टफॉल हमने इस बजट के अंदर देखा है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में एलोकेशन जो किया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए वो 30,170.61 करोड़ रुपीज़ का हमने बजट एलोकेशन यहाँ पर देखा था। रिवाइज एस्टिमेट के बाद ये 13,670 करोड़ पर आ गया। दिस हाईलाइट अ गैप बिटवीन पॉलिसी एम्बिशंस एंड एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। ये अलोकेशन जो किया गया था 2024-25 में और रिवाइज एस्टिमेट हमने जो देखा,
ये गैप हम शो करता है कि पॉलिसी एम्बिशंस एंड एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। हाउ आर फंड्स ट्रांसफर टू अर्बन लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल बॉडीज के लिए फंड्स का ट्रांसफर किस तरह से किया जाता है। ट्रांसफर टू अर्बन इंडिया प्राइमरीली अकर थ्रू थ्री चैनल्स। अर्बन इंडिया के लिए जो ट्रांसफर किए जाते हैं वो मेनली थ्री चैनल्स के थ्रू किए जाते हैं। नंबर वन, डायरेक्ट ट्रांसफर्स टू अर्बन लोकल बॉडी ULB, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के थ्रू यहाँ पर फंड पहुँचता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम के थ्रू पहुँचता है। डायरेक्ट ट्रांसफर, देयर हैज बीन अ रिडक्शन इन डायरेक्ट ट्रांसफर टू अर्बन लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल बॉडीज के लिए डायरेक्ट ट्रांसफर काफ़ी रिड्यूस हुए हैं। की रेवेन्यू सोर्स फॉर सिटीज वॉज ऑक्ट्री विच वॉज एबोलिश्ड। सिटीज के लिए जो की रेवेन्यू सोर्स हुआ करता था पहले ऑक्ट्री हुआ करता था, जो कि अब एबोलिश कर दिया गया है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ GST द सोर्स रेवेन्यू ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज फेल बाय ओवर 21%। GST के इंट्रोडक्शन के बाद अर्बन लोकल बॉडीज का सोर्स रेवेन्यू 21% तक यहाँ पर रिड्यूस हो चुका है। द रेवेन्यू शेयर फॉर अर्बन लोकल बॉडीज है एक्चुअली डिक्लाइंड फ्रॉम 26,653 करोड़ लास्ट ईयर टू 26,158 करोड़ दिस ईयर। लास्ट ईयर रेवेन्यू शेयरिंग जो था अर्बन लोकल बॉडीज का वो 26,653 करोड़ था। इस ईयर ये रिड्यूस होकर 26,158 करोड़ तक आ गया है। दिस शॉर्टफॉल विल फोर्स सिटीज टू रेज देयर ओन रेवेन्यूज बर्डनिंग सिटीजन्स विद एडिशनल टैक्सेस। ये जो शॉर्टफॉल हुआ है रेवेन्यू शेयर में अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, ये कुछ यहाँ पर कंसर्न रेज करता है और सिटीज इसको फुलफिल करने के लिए सिटीजन्स पर कुछ बर्डन डालेंगे और एडिशनल टैक्सेस यहाँ पर सिटीजन्स पर इम्पोज किए जाएंगे। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इन्वॉल्व कॉस्ट शेयरिंग बिटवीन द यूनियन स्टेट्स एंड लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जितनी भी होती हैं वो उनमें यूनियन स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट का शेयर प्रोपोर्शन होता है। सम मेजर अर्बन प्रोग्राम्स अंडर दिस कैटेगरी इंक्लूड प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्मार्ट सिटीज मिशन। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत एंड स्मार्ट सिटीज मिशन। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर नहीं होता है, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या अदर लोकल गवर्नमेंट का एज ए प्रोपोर्शन शेयर होता है इसमें। सॉरी। However, the budget allocations for this scheme fall flat. बजट एलोकेशंस इन स्कीम के लिए इस ईयर काफ़ी फॉल हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सो 30% रिडक्शन इन एलोकेशन कंपेयर टू लास्ट ईयर एंड वाइल द स्वच्छ भारत मिशन रिटेन द सेम आउटले एज लास्ट ईयर एट ₹5,000 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना का इस ईयर लास्ट ईयर के कंपेयर में 30% का रिडक्शन हुआ है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के लिए जो आउटले है वो 5,000 करोड़ है इस ईयर भी, और लास्ट ईयर भी सेम था। सेंट्रल सेक्टर स्कीम आर डायरेक्टली कंट्रोल बाय यूनियन गवर्नमेंट। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जितनी भी होती है वो डायरेक्टली यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है। अ मेजर शेयर ऑफ सच अर्बन डेवलपमेंट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स कैपिटल इंटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, पर्टिकुलरली मेट्रो रेल एक्सपेंशन। इस तरह की जितनी भी स्कीम होती हैं वो कैपिटल इंटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेट्रो रेल एक्सपेंशन सेंट्रल सेक्टर स्कीम का एक एग्जाम्पल है। अनलाइक अदर अर्बन इनिशिएटिव्स, मेट्रो प्रोजेक्ट हैव सीन इंक्रीज एलोकेशंस। अदर अर्बन इनिशिएटिव्स से डिफरेंट मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए एलोकेशंस काफ़ी हाई देखे गए हैं, उसमें इंक्रीज हुआ है। इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 द बजट फॉर मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एंड मेट्रो प्रोजेक्ट वॉज ₹21,335.98 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए जो बजट था एंड मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जो बजट था वो 21,335.98 करोड़ था। रिवाइज एस्टिमेट इसके लिए इंक्रीज हो जाता है, 24,691.47 करोड़ तक पहुंच जाता है। एडिशनली द 2025-26 बजट प्रोपोज ₹31,239 करोड़, रिफ्लेक्टिंग 46% इंक्रीज ओवर द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का कंपेयर में मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एंड मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर 46% का बजट यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। प्रायोरिटाइजिंग मेट्रो रेल ओवर कंप्रिहेंसिव अर्बन मोबिलिटी रेज कंसर्न अबाउट द लॉन्ग टर्म इंक्लूसिविटी ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। मेट्रो रेल को जिस तरह से कंप्रिहेंसिव अर्बन मोबिलिटी के ओवर प्रायोरिटाइज दिया जा रहा है, ये लॉन्ग टर्म इंक्लूसिविटी ऑफ अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड वेरियस कंसर्न यहाँ पर रेज करता है। अदर इनिशिएटिव्स क्या क्या टेकिंग किए गए हैं इस बजट में अर्बन डेवलपमेंट के लिए।
अर्बन चैलेंज फंड, अ न्यू अर्बन चैलेंज फंड ऑफ ₹10,000 करोड़ हैज बीन इंट्रोड्यूस इन द बजट। इस बजट में अर्बन चैलेंज फंड के लिए यहाँ पर ₹10,000 करोड़ का यहाँ पर बजट एलोकेट किया गया है। गवर्नमेंट हैज सेट एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ ₹1 लाख करोड़ टू इम्प्लीमेंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अर्बन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर एम्बिशियस टारगेट रखा हुआ है। कंक्लूजन, द इंक्रीज इन टोटल अर्बन आउटलाइन इज इनसफिशिएंट विद द अर्जेंट नीड टू ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर गैप इन सिटीज। सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को फुल करने के लिए जो बजट एलोकेशन अर्बन के लिए किया गया है इनसफिशिएंट है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द एम्फेसिस रिमेन ऑन कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए। इसकी जगह गवर्नमेंट ने बजट में कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स पर काफ़ी एम्फेसिस किया है। बजट शुड फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ग्रीन जॉब्स एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज। बजट का फोकस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ग्रीन जॉब, सस्टेनेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज पर होना चाहिए था। While infrastructure investment are necessary, neglecting social and economic equity could widen existing disparities. इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट नेसेसरी है, बट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्विटी को नेग्लेक्ट करने की वजह से एग्जिस्टिंग डिस्पैरिटीज यहाँ पर वाइडन हो सकती हैं। यूएस टैरिफ्स ऑन, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन यूएस बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर कंट्रीज। इन दिस आर्टिकल वी विल डिस्कस अबाउट impact of US tariffs on US biggest trade partner countries. So let's discuss the issue in detail. Last week, US President Donald Trump announced additional tariff on imports from China, Canada, and Mexico as he referred as a national emergency caused by illegal allies and drugs. लास्ट वीक यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि चाइना, कनाडा एंड मैक्सिको से इंपोर्ट किए जाने वाले आइटम्स पर एडिशनल टैरिफ इम्पोज किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने रीजन दिया कि यूएस के अंदर इलीगल अलायंस एंड ड्रग्स की वजह से नेशनल इमरजेंसी है। इन रिटेलिएशन चाइना सेड इट वुड इम्प्लीमेंट काउंटर टैरिफ्स। रिटेलिएशन के तौर पर चाइना ने कहा है कि वो भी काउंटर टैरिफ्स इम्प्लीमेंट करेगा चाइना के अंदर। US maintains trade relations with 75 countries. China accounted for 18% of all of its imported services between 2018 to 2023, which is the highest share, followed by Mexico 14%, Canada 13%. US के अबाउट वर्ल्ड का 75 कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशंस हैं। चाइना का शेयर US इंपोर्ट में 18% है। 2018 से 2023 के बीच का ये डाटा है। चाइना टॉप इंपोर्टर कंट्री रहा है यूएस के लिए, वहीं सेकंड नंबर पर मैक्सिको एंड थर्ड नंबर पर कनाडा रहा है। चार्ट 1 टॉप 15 गुड्स इंपोर्टेड बाय यूएस बिटवीन 2018 एंड 2023। 2018 और 2023 के बीच यूएस में इंपोर्ट किए जाने वाले टॉप 15 गुड्स कौन कौन से रहे हैं। इलेक्ट्रिकल मशीनरी 14.18% यहाँ पर ओवरऑल इंपोर्ट किए गए हैं। व्हीकल्स, न्यूक्लियर मशीनरी, मिनरल प्रोडक्ट्स, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एपेयर क्लोथिंग, प्रीशियस स्टोन मेटल्स, फर्नीचर, प्लास्टिक्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, आयरन स्टील आर्टिकल्स, टॉयज, रबड़, ये टॉप 15 गुड्स हैं जो यूएस अदर कंट्री से इंपोर्ट करता है। चार्ट 2 टॉप एक्सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रिक मशीनरी एंड इक्विपमेंट टू द यूएस। यूएस के लिए इंपोर्ट करने वाला स्पेशली इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट इंपोर्ट करने वाले कौन कौन से कंट्रीज हैं। चाइना टॉप पर है, मैक्सिको सेकंड नंबर पर है, वियतनाम, मलेशिया। चार्ट के टॉप एक्सपोर्ट ऑफ व्हीकल्स एंड रिलेटेड पार्ट्स टू यूएस। यूएस के लिए व्हीकल्स एंड रिलेटेड पार्ट को एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज कौन कौन से हैं। टॉप पर मैक्सिको है, कनाडा, जापान, जर्मनी है। चार्ट 4 टॉप एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर मशीनरी एंड मैकेनिकल अप्लायंसेस टू द यूएस। यूएस के लिए न्यूक्लियर मशीनरी एंड मैकेनिकल अप्लायंसेस एक्सपोर्ट करने वाले टॉप कंट्रीज कौन कौन से हैं। चाइना, मैक्सिको, जापान, जर्मनी। चार्ट 5 टॉप एक्सपोर्ट ऑफ मिनरल प्रोडक्ट्स टू द यूएस। यूएस के लिए मिनरल प्रोडक्ट प्रोवाइड करने वाले टॉप कंट्रीज कौन कौन से हैं। कनाडा, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, रशियन फेडरेशन, इराक। नंबर 6 टॉप एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड मैकेनिकल अप्लायंसेस टू द यूएस। यूएस के लिए मशीनरी एंड मैकेनिकल अप्लायंसेस एक्सपोर्ट करने वाले कौन कौन से कंट्रीज हैं। चाइना, मैक्सिको, जापान, जर्मनी, कनाडा। चार्ट 7 टॉप एक्सपोर्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टू द यूएस। यूएस के लिए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कौन कौन से कंट्रीज प्रोवाइड करते हैं।
आयरलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इंडिया, बेल्जियम। चार्ट 8, टॉप एक्सपोर्टर ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट टू यूएस। यूएस के लिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन कंट्रीज प्रोवाइड कराते हैं? मैक्सिको, चाइना, जर्मनी, आयरलैंड, जापान। चार्ट 9, टॉप एक्सपोर्टर ऑफ अप्रैल एंड क्लोथिंग एसेसरीज टू द यूएस। यूएस के लिए अप्रैल एंड क्लोथिंग एसेसरीज कौन कौन से कंट्री प्रोवाइड कराते हैं? चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इंडिया। एंड लास्ट चार्ट है द एक्सपोर्टर्स ऑफ प्रीशियस स्टोन एंड मेटल्स टू यूएस। यूएस के लिए प्रीशियस स्टोन एंड मेटल्स हाई लेवल पर कौन कौन से कंट्री प्रोवाइड कराते हैं? इंडिया टॉप पर है, स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका, कनाडा, इजराइल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।